अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चल रहे थे अपन लोग। पिछली बार हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे आगे चलते हैं, ठीक है ना। मैंने हमको बता दिया था ए बी और बी ए के बारे में, लिखवाना चालू कर दिया था ना ए बी के बारे में। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। कहाँ तक आ गए थे? अब ये ऐसे तो सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ तक आ गए थे, ठीक है। मैं सारी प्रॉपर्टीज जो अब तक मैंने जितनी बोली वो सब एक बार वापस से गा देता हूँ, है ना। आपको याद होगा हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में चल रहे थे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ए इंटू बी या बी इंटू ए। मैंने आपको ये बता दिया था कि ए बी और बी ए हर हाल में संभव नहीं होता है, मैं बता चुका था। ये हर हाल में संभव नहीं होता है। इसके लिए खास कंडीशन क्या होती है कि ए का रो या कॉलम, ए का कॉलम और बी का मिलना जरूरी है। अगर भाई तो दोनों मैच हो जाएंगे तो ही ए बी एग्जिस्ट करेगा, और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो बचे हुए लोग डिसाइड करेंगे, दोनों साइड के कॉर्नर। यहाँ तक मैं बता चुका था। अच्छा, और हर कहानी का जिसका ए बी आता हो उसका बी ए आए ये भी जरूरी। मैंने इतनी दूर तक भी आपको याद दिला दिया था, मेरे को जहाँ तक याद है कि इतना अपना बात हो गई थी, सही है। अच्छा, इसके सिवा जो जो पॉइंट जिन पे हमारी बात हुई थी ना उनको याद दिलाता हूँ। पहला ये कि अगर बाय द वे ए बी इक्वल टू 0 दे रखा है, इट डजंट इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, ऐसा सही है। सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट जो मुझे याद है कि अगर बाय द वे ए बी इज इक्वल टू बी ए दे दिया जाए तो हम लोग कहते हैं कि इस केस में ए एंड बी आर कम्यूट। याद आया आपको? ये दोनों कम्यूट कहलाएंगे। अच्छा, अगर कल को ए बी बराबर माइनस बी ए हो जाए तो हम कहते हैं ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। यहां तक भी उम्मीद है याद होगा, एंटी कम्यूट, है ना भाई। अच्छा, थर्ड पे आ जाता हूं। थर्ड पॉइंट था, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको जो बताया था, ए इंटू बी प्लस सी को कैसे खोलते हैं। ए इंटू बी प्लस सी को खोलने के लिए क्या करते हैं? ए बी प्लस ए सी, सही है भाई, ए बी प्लस ए सी। फोर्थ पॉइंट आपको याद दिलाता हूँ। फोर्थ पॉइंट जो था मेरे पास में, अच्छा ये फोर्थ पॉइंट एक नया पॉइंट है ना भाई, फोर्थ पॉइंट दोबारा याद दिलाता हूँ, ठीक है। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की, है ना, आई से मल्टीप्लाई होती है तो ए आई इज इक्वल टू ए बनता है, और या फिर आई ए होने पर भी ए बनता है, नहीं है। अपने आप में तीन चीजें अनफोल्ड है इसमें। मैंने आपके सामने बोला बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए, ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई एल। सुना हमने? अब हालांकि आपको सुनने में सुना ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई एल, ना ना ना, ध्यान से सोच। मतलब किसी भी मैट्रिक्स की उसी के ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन पे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है। पहली बात तो ये समझो, ए आई इज इक्वल टू ए होने का मतलब। और दूसरी बात क्या, ए आई के बाद सर फिर आई ए क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि ताकि इनडायरेक्ट वे में बोल दिया जाए कि ए और आई, है ना, जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान से समझना। या यूं बोलूं कि ए आई इज इक्वल टू आई ए का मतलब होता है ए एंड आई आर ऑलवेज कम्यूट टू ईच अदर। नहीं है, ये हमेशा कम्यूट है, नहीं है। ए एंड आई आर ऑलवेज कम्यूट। कम्यूट होने का मतलब, कम्यूट होने का क्या मतलब है ना, कितनी गहरी बात होती है कम्यूट होना। अभी आपके लिए कम्यूट होने का मतलब है ए बी बराबर बी होना, लेकिन बाद में वो बोल रहे कि कम्यूट होना मतलब एक वरदान है, एक वरदान है कम्यूट होना, है ना। अभी तक तो सिर्फ इतना है, ए आई इज इक्वल टू, है ना, ये जरूर समझिएगा। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है, अच्छा पॉइंट नंबर 5 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है आई टू द पावर एन इज इक्वल टू आई। इसका मतलब समझे, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितने भी टाइम्स में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए वापस वही मिल जाता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6, ये छठा पॉइंट जरूर हमारी बात हो चुकी है। ए बी सी बराबर में ए बी सी, याद है आपको? मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बाय द वे ऑर्डर चेंज ना हो तो ब्रैकेट के शिफ्ट होने का कोई असर नहीं होता, याद है आपको? ऐसा अपनी बात हो चुकी है। एनीवे, जिन जिन से ये सब बातें होगी उनके लिए आगे आगे बढ़ रहा हूँ, रेडी? हाँ भाई, अगला पॉइंट। अब मैं इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 के बाद 7वें पे आ रहा हूँ। 7वां पॉइंट जो जो मेरे को समझ में आ रहा है उन पे बात करता था। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये आपकी उसका क्वेश्चन है शीट का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर बाय द वे नॉर्मल केस हो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पहले तो यूं समझिए, और फिर मैंने आपको जैसा सिखाया वो ए इंटू ए प्लस बी प्लस में बी इंटू ए प्लस बी, याद आया आपको?
ए की पहले इससे मल्टीप्लाई फिर बी की इससे मल्टीप्लाई। अब जिनको मल्टीप्लिकेशन खोलना आता है दे नो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है ना भाई। अभी मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये दोनों कम्यूट है कि नहीं है, लेकिन इफ इसी के अंदर स्टार कब लग जाता है, व्हेन ए एंड बी आर कम्यूट। अगर ये दोनों कम्यूट हो जाएं तो कम्यूट होते क्या होगा, ए बी बराबर बी हो जाएगा। तब हम लोग बोल सकेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये कि ए बी बराबर बी ए होना माने नॉर्मल अलजेब्रा काम करने लग गया। कम्यूट होते ही नॉर्मल अलजेब्रा काम करता है, ठीक है। तो याद रखना। अब हम लोग ये बात भी समझें कि कम्यूट का इनडायरेक्ट मतलब होता है नॉर्मल अलजेब्रा। ये बात आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है भाई। नॉर्मल अलजेब्रा में आ जाते हैं जब आप ए बी के कम्यूट होने की बात करते हैं, राइट है। अच्छा, एक इसके सिवा हम लोगों ने 8 नंबर पे ये भी बात करी थी जरूर कि ए बी बराबर ए सी लिखा हो तो इट डजंट इंप्लाई दैट बी इक्वल टू सी। याद आया? ऐसे आप ए नहीं उड़ा सकते, नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी जरूर याद रखना, साथ में ये जरूर फैक्ट है कि अगर बी इज इक्वल टू सी, अगर b इज इक्वल टू सी तब आप कह सकते हो कि ab बराबर ac। नहीं है कहानी पकड़ में। अगर b इज इक्वल टू सी लिखा है तब जरूर ab बराबर ac होगा, लेकिन अगर ab बराबर ac है तब आप गारंटी नहीं ले सकते इस बात की, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ता चलता हूँ। छोटी छोटी बातें जो पुरानी भी हैं और कुछ अनफोल्डेड भी हैं जिन पे हमारी बात हो चुकी है, क्योंकि मैं कल से वो उस रिदम पे तो ला नहीं सकता एकदम, तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को नए पे पुराने को सब मिक्स करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, बीच के अंदर ही। ए इज इक्वल टू मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक मैट्रिक्स 1 1 2 2, ठीक है। और बी के नाम पे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 -1 -1 1, ठीक है। और मैं आपको सिंपल सा एक राय दे रहा हूँ, बताइए साहब ए बी निकालना है, ताकि इस बहाने से आपके साथ में वापस मल्टीप्लिकेशन की रिदम भी आ जाए। ए बी इज नाउ नल मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आई आपको? जैसे आप ए बी बनाओगे, याद करो, आप तो फटाफट बनाने की सोचा करो। किसी को याद है इसकी मल्टीप्लाई इससे रो इनटू कॉलम होती थी ना, तो ये हो जाएगा 1 -1, अगले वाले पे हो जाएगा -1 +1, अगले वाले पे हो जाएगा 2 -2, अगला वाला -2 +2। श्योर? तो आंसर विल बी 0 0 0 0। सही है? क्या आपने ध्यान से देखा कि मैंने ए और बी जो दोनों दिए उनमें कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं था, उसके बावजूद भी ए बी की वैल्यू 0 आई। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर ए बी इज इक्वल टू 0 दिया है तो ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। नहीं आया समझ में? हम लोग जो सोचते हैं ना कि ए बी इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नल रहा होगा। नहीं, नेवर। ये कहानी यहां तक हो गई होगी। अच्छा, जिनके दिमाग में ये वाली बात आ गई उनके लिए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब अपने पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। 9th नंबर पॉइंट को सुनिएगा, रेडी। 9th नंबर पॉइंट क्या कहता है? 9th नंबर पॉइंट कहता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर, ठीक है, लॉ ऑफ इंडेक्सेस काम कर जाते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे लॉज ऑफ इंडेक्सेस का लॉ ऑफ इंडेक्सेस काम कर जाता है। लिख लीजिएगा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन लॉज ऑफ इंडेक्स विल वर्क। बहुत ही काम की चीज है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और किसी ने मुझे a टू द पावर n बोल दिया, ठीक है ना, a टू द पावर n, और उसकी पावर में n बोल दिया, तो मैं समझ जाऊंगा a टू द पावर m इंटू n काम कर जाएगा। नहीं है? क्वेश्चन करने के दौरान याद आना चाहिए। अभी भले याद हो चाहे नहीं हो, समझ में आया चाहे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने के दौरान अगर आपको आ गया तो आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। फिर आप अगर मान लो किसी ने आपको a की पावर m इंटू a की पावर n दे दिया और a अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यू कैन से a टू द पावर m प्लस n। याद आया आपको? बेस अगर सेम हो तो ऊपर की डिग्रीज ऐड हो जाती हैं। तो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के होने पे होता है। अगले पास पॉइंट नंबर 10 का आ जाते हैं, राइट है? हाँ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और इसी में यहीं कहीं लगाते है ना, इससे भी बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। एक देखो इसी के अंदर अपन छोटा सा एक और पॉइंट है ना, when A and B आर, मेरे दिमाग से निकल गया था, एंटी कम्यूट,
अगर ए और बी एंटी कम्यूट हो तो आपको पता है फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो जाता है। ये सिर्फ डिटरमिनेंट में, मैट्रिक्स में होता है, सॉरी। क्या आपको पता चला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो ले जाओ। नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के 3 आंसर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आंसर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंटरेस्टिंग, ठीक है। और अभी थोड़ी देर बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी भी प्रूव कर रहे हैं अपन, अभी करने वाले हैं, अभी आने वाले टाइम में विल डिस्कस अबाउट इट कि अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी हो गया। हाँ हो जाएगा, मस्त होगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं अपन लोग, चलो कर ही लेते हैं सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन में पहले इसको हटा करके क्वेश्चन नंबर आता है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन करते चलते हैं, फिर मजा भी आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस such that AB is equal to B and BA is equal to A, then A square plus B square is equal to question mark, ठीक है ना। A square plus B square is equal to question mark, है ना भाई। ये शायद आपका पसंद का क्वेश्चन है, याद आ गया? हाँ, तो अब आ जाओ इस पर भी बात करते हैं, ठीक है। आप में सभी को पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कोई बुरा नहीं मानेगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी लिखने में, सही है। आ जाए इस पे बात कर लें, कुछ गलत होगा तो मुझे पता चल जाएगा, आगे चलेंगे ना, ठोकर खा के मैं अपने आप ही वापस आ जाऊंगा। दिख ही नहीं रहा, तुम लोग वहां क्यों बैठे हो? इतनी अच्छा, ओहो मैं समझ गया, ठीक है मैं ठीक करता हूँ। वरना मेरे को तो यही लग रहा है कि वो आपको इतना क्लियर दिखना चाहिए। अब दिख रहा है? इफ ए एंड बी, क्या कहे क्वेश्चन अपना, ठीक है। इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, देन क्वेश्चन वाला पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। अच्छा है, देखो इससे पता चलता है ब्लू चौक का, वो ब्लू का लैम्डा कम होता है ना, ठीक है। हाँ भाई, अगर इसकी बात करते हैं तो आदत है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में, ठीक है ना। रुको रुको धीरे धीरे, अपन क्या बात सोच रहे थे, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ओरिजिनल तो यही होना चाहिए था, लेकिन अगले ने बोला कि जो ए है इसकी जगह में बी ए लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया ए इंटू बी ए लिख दूं। अच्छा, और ये जो बी है इसकी जगह मैं ए बी लिख दूं, तो बी इंटू ए बी लिख दिया, राइट है भाई। अब जैसे ये लिखा, लिखते ही मेरे हाथ में भाई ब्रैकेट किसको देना है, ये तो मेरे हाथ में है कि मैं ब्रैकेट किसको देना चाहता हूँ, है ना भाई। आपको याद है मेरी मर्जी से ब्रैकेट शिफ्ट होगा। मैंने कहीं पे आपको एक जगह लिखा है बकायदा कि मैंने आपको ये लिखा है ऐसे ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये लिखवाया मैंने बकायदा, आपको याद है आपको लॉज के दौरान। अब मेरे हाथों में मैं ब्रैकेट किसे देता हूँ, तो मैंने ब्रैकेट इसको दे दिया पास वाले को, ठीक है। अभी नहीं दे रहे, अगली लाइन में देंगे, है ना। यहाँ से ए बी ए प्लस बी ए बी, यही है ना भाई, इसको ब्रैकेट इसको ब्रैकेट ऐसा दिया। अब ए बी की जगह आई कैन पुट बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए हो जाएगा, और बी ए की जगह आई कैन पुट ए, दैट इज हो जाएगा ए बी, और बी ए की जगह ए और ए बी की जगह बी। लो सब प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। याद आया आपको? नहीं याद आया? काम समझ में आया? आ गया तो मस्त क्वेश्चन, चैप्टर भी जबरदस्त है, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, है ना, अभी भी मैंने आपको बताया था मिटाते टाइम पे मैंने देखा था नॉर्मल अलजेब्रा, आपको याद है? मैंने अब ये भी आपको बोला था कि नॉर्मल अलजेब्रा सिर्फ तभी काम करता है जब कम्यूट का मामला हो, जिन्हें याद हो तो, बराबर है। अच्छा, इसका मतलब समझना है, इसका मतलब ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हम लोग आज तक गाते हैं, ठीक है। ये कब काम करेगा? व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, माने ए एंड बी कंप्यूट, ये तभी काम करेगा। मेरे कहने का ये मतलब था, नॉर्मल अलजेब्रा तब काम करेगा जब ये कंप्यूट होगा, वरना नहीं बोल सकते आप ऐसा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, पॉइंट नंबर 11, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन इज इक्वल टू में ए बी की कंप्लीट पावर एन कब काम करेगा? व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, सही है। हाँ, नहीं तो आप ये ऐसा नहीं बोल सकते,
ठीक है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ किस किस जगह पे क्या क्या होगा। पॉइंट नंबर 12 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 12 ये तो बहुत ही जबरदस्त है और ये तो मतलब स्टार का लगा रहा है इस पूरी कहानी का। a प्लस बी टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू में nc0 इंटू में a टू द पावर n, nc1 इंटू द पावर n टू द पावर n माइनस 1b, nc2 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, nc n b टू द पावर। सोच रहे हैं आप? किसी को पता है कि मैंने क्या लिख डाली? बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, और बाइनोमियल थ्योरम तभी काम करेगी व्हेन a and b आर कम्यूट टू ईच अदर, ठीक है, माने नॉर्मल अलजेब्रा, ठीक है, वर्क्स व्हेन ab इज इक्वल टू ba। आई का नहीं पकड़ में? इसका मतलब ये कि अब आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि कम्यूट होना अपने आप में कितनी बड़ी बात हो जाती है। और कम्यूट होने के लिए वो आपको गाएगा नहीं बार बार कि कम्यूट है कम्यूट है, आपको ही समझ में आएगा अरे हाँ यार ये तो था, मैं कैसे भूल गया, ठीक है, ये तो पता, ये तो सार्वजनिक सत्य है, मतलब एकदम 100% बात है कि साहब ये तो होना ही, तो मैं कैसे स्ट्राइक नहीं करा। जैसे क्वेश्चन में आते हैं, राइट है, क्वेश्चन में किसी ने क्वेश्चन दिया है हमारे को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई। क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, if I plus a to the power 10 is equal to में xa plus yi, ठीक है, where a is equal to दिया जा रहा है 1 0 0 0, ठीक है, find x plus y, राइट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मली लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इस कहानी में कोई बाइनोमियल का एंगल भी है, इससे बात ही नहीं करते। सारी आपको सारी प्रॉपर्टी लिखवा लेंगे लेकिन आपको पता लगा कि ये इस पे बात ही नहीं हुई, ठीक है। क्यों बात नहीं हुई? उन्हें पता ही नहीं है कि मैट्रिक्स में इस पे भी बात करनी है। अच्छा, जिन्हें ये सब पता है उनके लिए पहले से बता दो, कुछ काम की बात है। अगर आप इसे नॉर्मली ओपन करेंगे, ठीक है, तो आप पहले ये जानते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आप में से भी लोग जानते होंगे इसे स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहेंगे। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, सही है ना भाई, 2 ऑर्डर की है। अच्छा, इसका मतलब ये कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज कम्यूट टू आई। याद आया आपको? अरे कोई भी मैट्रिक्स होती है वो आई के साथ हमेशा कम्यूट होती है। कैसे? ए आई बराबर आई बराबर ए आई बराबर ए बराबर आई है। याद आया आपको? इसका मतलब ये कि बराबर है, ये तो कम्यूट है एक दूसरे से। अगर कम्यूट है तो नॉर्मल अलजेब्रा क्यों नहीं काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये तो ओपन हो जाएगा। इसका मतलब i प्लस a टू द पावर 10 ओपन होगा तो दुनिया गाएगी 10c0 इंटू में i टू द पावर 10। अगले वाले में बोलेगी 10c1 इंटू में i टू द पावर 9a। अगले वाले में बोलेगी 10c2 इंटू में i टू द पावर 8a स्क्वायर एंड सो ऑन होते होते लास्ट विल बी 10c10 इंटू में a टू द पावर 10। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, जैसे ही ये समझ में आया आपको ये भी याद आएगा कि आज ही अपन एक प्रॉपर्टी में बताया था कि i की पावर n बराबर i होता है। तो इसका मतलब जो i की पावर 10 है वो वापिस i बन गया। तो इसका मतलब ये कि ये सारे के सारे एंगल क्या बन गए? 10c0 माने 1 नहीं है, 10c0 माने 1 और 1 इंटू i टू द पावर 10 बिकम्स i। अच्छा, i टू द पावर 9 i, सही है ना भाई। तो फाइनली अपने पास में रह गया 10c1 इंटू i इंटू a, फिर अगली बार हो जाएगा 10c2 इंटू i इंटू a स्क्वायर एंड सो ऑन होते होते लास्ट विल बी 10c10 इंटू a टू द पावर 10। यहाँ तक तो कोई बुरी बात तो नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी देर के लिए अपन थोड़ा एंगल बदलते हैं, है ना। इस कहानी के अंदर एक जबरदस्त एंगल है जिसपे वाकई में नॉर्मली अगर नॉर्मल स्टूडेंट होता तो वो थोड़ा बिखरता है, ठीक है। वो क्या है? 1 0 0 0, ये a है, सही है भाई। अब जिनको ये याद है कि मैंने पढ़ाया किस क्रम में, मैं आपको बताता हूँ। मैं पढ़ाते समय मैं जानता हूँ कि मैं किस क्रम में पढ़ा, तो मैंने जरूर बताया था कि किसी की भी पावर अगर बाई द 3 4 5 15 से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए पैटर्न का यूज करते हैं हम। कल सिखाया होगा शायद, a अल्फा की पावर n। कोई क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, याद है? तो मैंने कहा था हम a स्क्वायर देखते हैं और a क्यूब देखते हैं और बाकी सब ऐसे डिसाइड हो जाता है। याद है आपको? तो अगर भाई तो देखना तो मेरे को हाथों हाथ क्योंकि पावर में 10 आ रहा है तो मैं कैसे मिस कर दूं ये एंगल जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये कि मेरे को यहाँ पे बात करनी चाहिए a स्क्वायर की बात करते ही मेरे को 1 0 0 0 मल्टीप्लाइड टू 1 0 0 0 लिखना चाहिए। इसका मतलब ये कि इधर से देखा जाए तो जिनको मल्टीप्लाई आती है, ये मल्टीप्लाइड बाई ये बोले तो 1, ये मल्टीप्लाइड बाई ये बोले तो 0, ये मल्टीप्लाइड बाई ये बोले तो 0, फिर 0। क्या आपको a स्क्वायर बराबर a आता हो दिख गया? और सिमिलरली जैसे आप a क्यूब निकालोगे यही आएगा। क्या आप ये बात समझ गए?
ए क्यूब इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये कि पीछे जो कुछ भी लिखा था और चेंज होगा, आई की जगह आई रहेगा, ठीक है ना। और यहां हो जाएगा 10c1 ए आई ए, पहले तो आई ए लिख दूं, आई ए की जगह ए कर दूं, बोलो नहीं, दो काम एक साथ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बाद में अपने को भी तो कॉपी पढ़नी है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको तो अभी थोड़ी सी देर के लिए आई ए ही लिखते हैं। ये वाला हो जाएगा 10c2 इंटू आई ए, पास वाला 10c3 इंटू आई ए, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट विल बी 10c10 इंटू ए, और आई ए माने ए, तो ये सब ए लिखा है। तो फाइनली अगर देखा जाए आई कॉमन लेने के बाद में 10c1 प्लस 10c2 प्लस डैश 10c10 तक आ दो, और यहां बाहर क्या आ जाएगा ए। और आपने से किसी को अगर बाइनोमी याद है तो C1 से लेकर के इस पूरी कहानी की जगह मान लेते हैं, यहां आप में से कईयों को याद नहीं होगा, लेकिन कई लोग इस ट्राई कर देंगे 2 की पावर 10 माइनस 1, याद आया आपको? क्योंकि अगर इस 10c1 में इस पूरी सीरीज में 10c0 भी होता तो 2 की पावर 10 होता था, नहीं याद आया? तो इसका मतलब एक 10c0 में जोड़ रहा हूं और एक घटा देता हूं, तो 2 की पावर 10 उस जोड़ने की वजह से और माइनस 1 जो मैंने घटाया इंटू ए बन गया। अब जिनको ये पता चल गया कि मेरा आंसर आ गया, वो मिलाएं जरा x a प्लस वाई आई से। हाँ सर बताइए x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी, x इज इक्वल टू आया 2 टू द पावर 10 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू आया 1। बताइए सब फिर x प्लस y कितना हुआ 2 टू द पावर 10। आगे कहानी पकड़ में, x प्लस y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, खटाखट कॉपी कर लेते हैं। हाँ भाई छोटा तो क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिएगा पहले। क्वेश्चन में लिखा है मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, हैज m rows and n plus 5 कॉलम्स, ठीक है। आगे बोलता है मैट्रिक्स बी हैज m rows and 11 minus n कॉलम। आगे बोलता है ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, फाइंड m कॉमा n। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। कहता है ए की इतनी रो है और इतने कॉलम है, बी की इतनी रोज इतने कॉलम है, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बताइए m n क्या होगा। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप बना सकते हैं। सोच लिया आपने, मिला लेते हैं। ए का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n प्लस 5, यही है ना। और बी का ऑर्डर क्या है साहब, n क्रॉस 11 माइनस n, यही है भाई। अच्छा ए बी अगर एग्जिस्ट करता है, ए बी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये कि जरूर इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल रही होगी। इसका मतलब सीधी सी बात n प्लस 5 बराबर m रहा होगा, सही है। इसका मतलब ये कि m माइनस n बराबर 5 रहा होगा। अच्छा अगर भाई इसमें बी ए एग्जिस्ट करता है, तो अगर बी ए एग्जिस्ट करता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बी ए के लिए बी को आगे m क्रॉस 11 माइनस n ऐसे, और फिर a को पीछे लिखना चाहिए ना भाई, m क्रॉस n प्लस 5 ऐसे लिख दें, तो ये इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। तो बी ए एग्जिस्ट कब करेगा, जब 11 माइनस n बराबर किसके होगा, m के। इसका मतलब m प्लस n बराबर 11। अब बताइए साहब आपका m कितना आया, m इज इक्वल टू 8 और n बराबर 3, ऑब्वियसली। इससे आसान क्वेश्चन क्या बना सकता है कोई, ठीक है। और अगर आपसे ये बनता है तो मेरा तो ख्याल बढ़िया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी शायद आप में से कई लोग सोच जाएंगे। आइए क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दे रहा हूं 1 0 1 0, देख लिया आपने। अच्छा क्वेश्चन में लगे थे कि देन शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i, ठीक है। एंड ऑल्सो शो दैट a टू द पावर 8 इज इक्वल टू 255a माइनस 254i। हाँ भाई
नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले आप ये प्रूव कीजिए 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i। क्या करना है पहले आपको, a स्क्वायर निकालिए फटाफट से। ये 1010 नहीं है, 1012 है। इससे पहले कि आप बहुत तेज चले जाएं, बहुत दूर निकल जाएं। 1012 है। हाँ भाई बन गया, हाँ हाँ फटाफट बनाइए, ए स्क्वायर बनाइए। बन गया, बन गया, ये आंसर आ गया। अरे वाह बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू में जैसे अपन ऐसा करेंगे 1012 इंटू में कितना 1012, सही है। इसका मल्टीप्लिकेशन करते इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करते 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते 4। ये आ गया भाई अपना ए स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारे को ये पता करना है कि क्या, ये तो इसका अपन ने क्या निकाला, इसका LHS निकाला। अब RHS का दो, RHS क्या कहता है साहब, RHS कहता है 3a माइनस 2i। वो कौन सा बड़ा काम है, 3a माने इसका 3 गुना, इसका 3 करते 3036, और इसमें से क्या करना है 2i का मतलब 2002। नहीं याद आया? अरे i का मतलब क्या होता है 1001, तो 2i का क्या मतलब होगा इतना। अब इसमें से घटा तो सकते हैं हम, अगर अभी भी नहीं घटा तो घटा के तो बताओ क्या लिखना, बताओ। 1, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 2 गया 4। क्या ये दोनों सेम नहीं है, इसका तो बराबर है। अभी भी नहीं आया, इस बार मेरे को आपके सामने आई का दोबारा से इंट्रोडक्शन कराना था। पर्पज ये था कि आप भूल गए थे कि आई को मतलब डिस्कस कैसे करें, ठीक है। तो आपको याद आ गया कि अच्छा आई के नाम पे, तो ये समझ में आया आपको, ये क्या है, ये 2i कैसे बना। आई क्या होता है 1001, 2 ऑर्डर का, अगर 3 ऑर्डर का होता तो 100010001, ये तो आता है ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि चलो भाई अब तो ये प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3a माइनस 2i, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को a की पावर 8 तक आना है, तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले अपन करते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है? मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिग्री काम करती है नॉर्मल की तरह। नहीं याद आया? याद आ गया आपको? इसीलिए लिखवाई जाती है हर बात। अब जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो ये वाली पार्टी कहेगी अपन भी तो इसके बराबर है, हमारा भी कर दे भाई, अपन इसका स्क्वायर कर देंगे। जिनको इसका स्क्वायर खोलना आता है वो जानते हैं 9a स्क्वायर। a और i आर कम्यूट और नॉट कम्यूट, कम्यूट। और अगर ये कम्यूट है तो नॉर्मल अलजेब्रा काम करेगा, अगर नॉर्मल अलजेब्रा काम करेगा तो माइनस का 12ai प्लस का कितना 4i स्क्वायर। अब मैं आगे लिख रहा हूं, इट इज 9a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4i, ओके 9i तक आ गया। अब आप में से किसी को अगर बुरा ना लगे तो मैं आपको वापस याद दिलाता हूं कि मुझे लिख रहा है 9 इंटू 3a माइनस 2i माइनस का 12a प्लस का 4i। सोचो आप, ये समझ में आया, ये कहां से घुस गया, कहां से? ए स्क्वायर पढ़ा है भाई, वो तो यूज करूंगा मैं। और अगर मैं यूज करूंगा तो 27 माइनस 12a कितना रह गया था 15a, और यहां से कितना 18 और 4 माइनस 18 प्लस का 4 माइनस का 14i, ये रह गया। ये कितना आया a टू द पावर 4। अगर मुझे a टू द पावर 8 पे जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका दोबारा स्क्वायर, और वो आप करोगे। एक बार आप भी तो करो, गलत तो करो एक बार, सही करने की ताकत तो वहीं से पैदा होगी हर बार। a टू द पावर 8। हाँ भाई, जिन लोगों को पता ही नहीं करना क्या था उन्हें बता देता हूँ, a की पावर 4 का होल स्क्वायर करना था भाई। 15a माइनस 14i का भी होल स्क्वायर होगा, ये बन जाएगा a टू द पावर 8। तब तक इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 255 है ना, 225 a स्क्वायर की जगह पर 3a माइनस 2i पहले से ही लगा के रख लिया भाई अपन। प्लस के अंदर कितना, नहीं माइनस में 14 इंटू 15 30 420 आपका लकी नंबर 420ai प्लस में कितना 196i स्क्वायर। सही है भाई, यहां तक बन गया। अच्छा 225 इंटू 3
675 में से 420 कम करा दिया, 255 ही आया। चलो एक तो सेटिंग बैठ गया, 255 ए एग्जैक्टली। अच्छा और इधर से कितना बना, 250 नहीं 550, 550 तो आई है, 450 में से 200 गया तो 250 और 4 254, ठीक है 254 माइनस का 254 आई, ये बच गया तो हो गया आंसर। नहीं आया, आप में से कई लोग मिस कर रहे होंगे, इसको खोला तो सर ए स्क्वायर नहीं आया था क्या, आया था ना, ठीक है। आगे आपको ये समझ में ऐसे डील करना है, नंबर 1 है ना। अब आ जाओ फटाफट अगले क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास में जितना टाइम है ना, मैं उसमें जितने मैक्सिमम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं सब दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगले पे आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन में दे रखा है a इक्वल टू में PQ01, देन आई नीड टू शो कि a टू द पावर 8 इज इक्वल टू p टू द पावर 8 इनटू में q इनटू p टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाय p माइनस 1 0 1, ठीक है ना। देन प्रूव दैट, राइट है, ये है क्वेश्चन। हाँ भाई मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ये ए लिख लिया आपने, मैं सिर्फ आपको बात बताऊंगा, उम्मीद है आप में से कई लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तैयार है, देखिए सर आपको पता है a की पावर 8 तक जाने का रास्ता अब तो आ जाना चाहिए कि हम पहले स्क्वायर फिर पावर 4 और फिर आगे आगे चलेंगे, फिर उससे अगर चाहेंगे तो रिदम भी समझ में आ जाती है। देखिए सर जैसे ही मैंने अब यहाँ पे फिर समझना, ठीक है, अगर मैंने a स्क्वायर बनाया तो a स्क्वायर बनने पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बन जाएगा p स्क्वायर और ये बन जाएगा QP + 1, है ना, और यहाँ 0 1 आ जाएगा, सही है, आ जाएगा, मान लेते हैं आ गया सर। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। आगे क्या होगा, जैसे ही आप इसका a³ बनाएंगे, माने a स्क्वायर की वापस a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो आप में से कईयों को पता चलेगा ये बन गया PQ इनटू में Q इनटू में बन जाएगा p स्क्वायर प्लस p + 1 और नीचे बन जाएगा 0 1। तो आप में से कोई बता सकता है कि a की पावर 8 में क्या बन चुका होगा, इसका मतलब a टू द पावर 8 में बन चुका होगा, एक तो p टू द पावर 8 तो पक्का हो गया, 0 1 भी पक्का हो गया, यहाँ क्या बन चुका, q ब्रैकेट में p की पावर 7 प्लस p की पावर 6 डैश p + 1। नहीं है आपको समझ में, और जिनको ये बात समझ में आ गई वो अच्छे से जानते हैं इट इज अ जीपी सीरीज, सही है, 8 टर्म्स की जीपी सीरीज, a × r - 1, सही है, a की जगह पर p या 1 कह लो, सही है, तो 1 × p की पावर 8 - 1 डिवाइड बाय p - 1, ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो कहना मतलब ये आंसर है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन होगा, उम्मीद है हम समझ जाएंगे कि p टू द पावर 8 - 1 डिवाइड बाय p - 1 और यहाँ हो जाएगा 0 1, ठीक है। हाँ भाई आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ भाई क्वेश्चन के अंदर आइएगा, क्या क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। AB = 0 दिया गया है और कॉमा दे रखा है BC = I, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट a + b का होल स्क्वायर और a + c का होल स्क्वायर = I, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, इसका आधा पार्ट मेरा, आधा आपका, ठीक है। मैं जिस जगह से जोड़ूंगा उसके आगे आपको कम से कम 50-60 सेकंड दूंगा, उसकी आप सोच लेना, रेडी। अभी भी नहीं तैयार है, पूरा आप खाएंगे, मैं तो एग्री हूँ, मेरे को फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है, बाकी टाइम आप ही का जाएगा, मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटोटाइप दिखा लूँ आपको। देखो आधा मेरा मैं फिर भी दे दूंगा ना, तब भी आप में से कई लोग बहुत देर तक सोचते रहेंगे और करना क्या था। देखो सब AB = 0 होने का मतलब बताता हूँ, AB = 0 है, एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं C से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो C × 0 हो जाएगा, नहीं है, C × 0 किसी की भी नल मैट्रिक्स, 0 माने नल मैट्रिक्स, दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट ये 0 दिया ना, ये वो 0 नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज अ मैट्रिक्स, राइट नाउ इट 0 है ना, ये 0 नल मैट्रिक्स है। अभी कुछ दिन बाद अपन वेक्टर पढ़ेंगे ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट पढ़ेंगे तो ओरिजिनल 0 आएगा, और जिस दिन क्रॉस पढ़ लिया तो आंसर जो आएगा दैट इज अ 0 वेक्टर,
क्योंकि वेक्टर भी एक अलजबरा है, वेक्टर अलजबरा, मैट्रिक्स भी एक अलजबरा है, मैट्रिक्स अलजबरा, इसलिए जो आंसर जो जीरो दिख रहा है वो जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स। एनीवे, तो अपने को c इंटू जीरो करते ही आंसर विल बी जीरो। यहां तक आया समझ में? अच्छा, और तब तक मैंने स्मार्टली एक्ट करा, नहीं आया समझ में? और आप में से कई लोगों को ये तुरंत ही पकड़ में आ गया। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट AI, ये BC की जगह आई, AI इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब A जीरो है। अब बाकी आप करो। तो देखो साहब, ये दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये LHS है, सही है। और a की जगह जीरो प्लस बी का, ये जीरो प्लस सी का, सही है क्या भाई? नहीं आया? इसको पढ़ेंगे कैसे पता है आपको? इसको पढ़ेंगे b स्क्वायर c स्क्वायर, लेकिन मैं ऐसा पढ़ने के बाद लिखूंगा प्रॉपर रास्ते से b b c c, क्योंकि ऐसे ही लिखना चाहिए। a स्क्वायर को कैसे लिखते थे? a इंटू ए, तो लिखना ऐसा चाहिए। और ऐसा लिखने का मेरी इच्छा है, मैं कहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, मैंने ब्रैकेट लगाया बीच में, सोच गए आप? नहीं आया? और BC इज इक्वल टू, हाँ, तो BIC और BI इज इक्वल टू B, तो अगेन BC और BC इज इक्वल टू I। ऐसे नहीं कि BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं होल स्क्वायर बाहर कर लिया, मैंने कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा ना, इसलिए नहीं कर सकते थे आप। नहीं है समझ में? स्क्वायर आप बाहर नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने कहीं नहीं लिखा था। अभी भी नहीं आया? प्रॉपर रास्ता समझ में आ रहा है ना? ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। ये सब अपन जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये IIT और मेंस के क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं। वो कॉन्क्वेरी नहीं होंगे, नहीं तो जीत ही नहीं बनेगा, अपन उसको हिला ही नहीं सकते, क्योंकि छोटे छोटे बेसिक मेरे को आपको बार बार याद दिलाना है। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? अगला, हाँ जी साहब, अगला पॉइंट पे आइए। हाँ भाई, नेक्स्ट is determinant of A, determinant of matrix A, उल्टा, ठीक है? determinant of matrix A, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, DTA और SA डिटरमिनेंट है, याद आया? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लिया? और सेकंड पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A is possible only when A is स्क्वायर मैट्रिक्स, वरना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं किसी का भी डिटरमिनेंट लगा सकता हूं, कभी भी बना के दे सकता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 पे, सॉरी, अभी भी नहीं दिख रहा। किसी का भी A का डिटरमिनेंट निकालोगे तो दो बातें आएंगी, या तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा या उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, ठीक है ना भाई, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा वो कहलाएगी नॉन सिंगुलर, और जिसका डिटरमिनेंट 0 हो गया वो कहलाएगी सिंगुलर। तो याद रखना, इट इज ए सिंगुलर, ठीक है ना? सिंगुलर मैट्रिक्स, सही है? इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फटाफट आगे बढ़िए, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, लिख लिया? हाँ भाई, तब तक मैं आपको बता देता हूँ आगे की बात। जिन लोगों को इसके आगे जानने की इच्छा है, मैंने एक बार भी बोली थी, एक बच्चे को बताया था, मैंने कहा था देख भाई ऐसा है, ये सिंगुलर क्यों कहलाता है, क्योंकि आगे हम लोग आगे जाने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स बनाने की कोशिश की जाती है। तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, सिर्फ उसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है जिसका डिटरमिनेंट A 0 ना हो, क्योंकि उसका फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। किसका? A इनवर्स का। इसी की वजह से आपको वो शायद क्वेश्चन नंबर 5 रोक दिया था मैंने, याद आया आपको, मेंस का, क्योंकि उसमें एडजॉइंट ऑफ A की बात होने वाली थी। तो एडजॉइंट ऑफ A से पहले डिटरमिनेंट ऑफ A की बात होनी थी। अब आप सोचो, A इनवर्स फिजिबली तभी होगा जब ये 0 ना हो। अब आपको कल को अगर बाय द वे 0 हो गया तो ये फिजिबली नहीं होगा, माने इनवर्स बनेगा ही नहीं, तो सिंगुलर रह गया ना अकेला। नहीं समझ में आया? माने उसका इनवर्स ही नहीं हुआ, और इनवर्स होते वो पेयर में आ गया, माने हर A का A इनवर्स हो सकता है अगर
माने पेयरिंग तभी होगी जब उसका डिटरमिनेंट ए 0 ना हो। अब आपके समझ में आ गया। इस बहाने से चुपचाप एक ए इनवर्स का फार्मूला अभी से बोलना चालू हो गया। सही है, अब अपन कभी भी गा सकते हैं इसको लेके। एनीवे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका, है ना। इसके बाद वाली क्लास किसकी है? प्रवेश सर की क्लास है। बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अगर के ए आ जाए तो ये कांस्टेंट है, ए कौन है? मैट्रिक्स है। जब भी बाहर आएगा के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। n क्या चीज है? ऑर्डर ऑफ ए। बहुत ही शानदार चीज। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, हम अचानक से एक डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स देते हैं और उसके लिए कुछ मैट्रिक्स का बता देते हैं कि ये ऑर्डर की है, और आपसे पूछते हैं बता भाई 3a क्या होगा। मान लो एक a अपने आप में थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, तो जब भी बाहर आएगा तो आंसर हो जाएगा 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 27 क्यों हो गया? क्योंकि 3 की पावर 3 लग गया। इसका मतलब ये कि इतना छोटा बारीक चीज भी याद रखनी है डिटरमिनेंट ए के बारे में, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज डिटरमिनेंट ए बी। डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी। राइट है भाई? अच्छा, वैसे फिर भी मैं आपको ये भी बताता हूँ, इन जनरल जनरली भी होता है, ये एक इन जनरल भी हो सकता है, माने जनरलाइज भी करा जा सकता है। जैसे ए बी सी डी डैश डैश लिखा हो तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट सी, डिटरमिनेंट डी एंड डैश डैश। आप ऐसे भी कर सकते हैं, माने एक से ज्यादा के लिए भी सही है, दो से ज्यादा के लिए भी, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट नंबर 6 इज डिटरमिनेंट ए टू द पावर n, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर n। सही है, आगे बढ़ेंगे। एंड द लास्ट, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करके अपन बाहर आ जाते हैं। ए इज इक्वल टू दिया जा रहा है अल्फा टू अल्फा, ठीक है। एंड ये भी बता दिया गया कि डिटरमिनेंट ए क्यूब इज इक्वल टू 125 है, ठीक है। देन पूछता बताइए अल्फा क्या होगा, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, आप में से कोई भी सोच लेगा। राइट है, आओ सोचते हैं। पहली बात तो आपकी नजर इस पे पड़ जानी चाहिए कि डिटरमिनेंट ए का क्यूब बराबर 125 दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि डिटरमिनेंट ए पे आऊं उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि इस जगह एक प्रॉपर्टी लग सकती है। ये कहता है डिटरमिनेंट ए का क्यूब बराबर 125 है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है। अब डिटरमिनेंट ए बनाने के लिए इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। इसका डिटरमिनेंट बनाने का मतलब हो गया, मैं जैसे ही डिटरमिनेंट लूंगा इसका डिटरमिनेंट अल्फा टू अल्फा सोच लेंगे आप, जिसका आंसर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। नहीं आया समझ में? क्या आपको आया समझ में? मैं हर किसी का डिटरमिनेंट नहीं ले सकता, लेकिन अगर भाई तो कोई मेरे को फोर्स करे तो मैं स्क्वायर का डिटरमिनेंट पे बात करूंगा। अब क्वेश्चन वाला कहता है डिटरमिनेंट ए बराबर 5 है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इट इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस 3। एंड एग्जैक्टली आंसर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे कल तक बात करेंगे, ठीक है।